वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो आज बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है। आप लोगों की तरफ हो रही है या नहीं पता नहीं, लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे। तो यहाँ पे रात में मम्मी जी के लिए अलग बन जाएगा और मेरे हस्बैंड के लिए भी रोटी सब्जी बनेगा। उसके बाद आज हम और मेरे बच्चे सब पास्ता खाने, क्योंकि बहुत दिन से हम लोगों ने पास्ता नहीं बनाया था, तो आज मन कर रहा था कि पास्ता खाऊं। तो यहाँ पे मेरा बेटा खुश हो रहा था क्योंकि वो शाम से उनका तो फेवरेट ही है पास्ता, यही समझ लो आप। जंगली मंकी तो यहाँ पे मेरा बेटा बार बार चेक करने आ रहे थे कि पास्ता बना या नहीं है। बिल्कुल चिंपैंजी। देखो इसका 2 दांत हम तोड़ दिए मार मार के। गाइस हम लोग बहुत अमीर है। ये देखो एक सिलेंडर यहाँ है, एक सिलेंडर यहाँ है और इधर भी है क्या? इधर नहीं है। और यहाँ पे क्या पता नहीं क्या हो रहा है। क्या सर्विस हो रहा है यहाँ पे परी बाबू? चूचू आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों का सैलड, इधर ये पास्ता उबल रहा है। यहाँ पे मैंने सारा कुछ, मैंने जितनी भी हरी सब्जी होती है मैंने काट के रख लिया था साइड में। यहाँ पे नेहा बना रही थी रोटी, मम्मी जी और नीतीश जी के लिए रोटी सब्जी, उन दोनों के लिए। उसके बाद यहाँ पे हो गया हम लोगों के साथ गड़बड़। वो भी पता है, आप लोग मानोगे नहीं, मैंने 4 बार कढ़ाई चढ़ाई सिर्फ पास्ता बनाने के लिए। तो सोचे थे कि झटपट में एक ही चीज़ बनाएंगे, हम सब खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर फैमिली बड़ा है तो आप इतना समझ लो कि सबके अलग अलग डिमांड्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा परी बाबू पास्ता कर रहे थे। उसके बाद मेरा बेटा भी पास्ता करने लग गए। सो दोनों को मैंने ना, मतलब एक बार मैंने पास्ता बनाया सबसे पहले उन लोगों के लिए, सोचा तब तक इधर कुछ और हो जाए, तो मैंने सोचा। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि आरब बाबू को ना प्याज और जैसे बंधा गोभी सब डालते हैं ना, वो देख के पसंद नहीं है। तो हमने ना उनके लिए एकदम सिंपल सा बनाया था। तो वहाँ पे परी बाबू भी थी, तो वो भैया के साथ ना थोड़ा बहुत खाना खा लेते। अभी वो छोटी है तो उनको खाने में उतना इंटरेस्ट आता नहीं है, लेकिन वो अपने भैया के साथ कुछ ना कुछ खा लेती है। तो इसलिए दोनों को बैठाए साथ में, सोचे दोनों को बैठा देते हैं साथ में, तो थोड़ा बहुत वो खा लेगी। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी रेडी हो रहा था खाने, तो मैंने सोचा जल्दी इन लोगों को बनाते। एक बार इन लोगों का बनाया तो मेरा बेटा क्या किया, जल्दी में खा गया। दोनों एक ही प्लेट में खा रहे थे तो फिनिश कर दिया इसने। तो उसके लिए वो फिर से रोने लग गई कि मेरा भैया खा गए, ये देखो। तो मुझे ना फिर से बनाना पड़ गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो मैं यहाँ पे कुछ, मेरी बेटी जो है वहाँ पे रो रही थी, तो मैं देखने चली गई थी। यहाँ पे नेहा तब तक थोड़ा बहुत भूल रही है, वो दिल की बात समझती है यही कहेंगे। तो यहाँ पे नेहा कर रही थी अपना, ये देखो। यहाँ पे परी बाबू भी परेशान कर रही थी, वो बोल रही थी गोदी लेने के लिए, मम्मा गोदी लो, मुझे देखना है पास्ता कैसे बनता है। तो मैं उनको लेके काम कर रही थी। और एक माँ को आप लोग तो अभी कैमरा में देख रहे हो, हर वक्त तो हम कैमरा में दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि मोबाइल या तो काम कर सकते हैं या तो मोबाइल रखेंगे तो फिर बच्चा सब हम ही लोग के पास रहते हैं। तो जब भी काम करती हूँ तो मोबाइल इन लोगों को दे देती हूँ। अब क्या ही करे, बच्चा सब खेलता भी नहीं है और किचन में आके परेशान करता है। भूखे तो रह नहीं सकते, सबको टाइम पे खाना भी चाहिए, लेकिन बच्चे को भी कोई जल्दी लेंगे नहीं। तो यहाँ पे बच्चा सबको मोबाइल दे देती हूँ उसके बाद ही। और अभी फ्री था तो मैं सोची थोड़ा सा मैं कुछ शूट कर लेती हूँ। और आप लोगों को पता ही, मैं सप्ताह में 1 दिन डालती हूँ। उस टाइम रेगुलर थी, इधर थोड़ा सा मेरा छूट गया है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपको कितना ज़्यादा भागी दौड़ी हो रही है। एक पास्ता बनाने में इतना टाइम लग रहा है मुझे, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना परेशानी रहती है। सो यहाँ पे मैंने परी बाबू के लिए बनाया जो था वो मैं दे दूँगी दोनों को खाने के लिए। थोड़ा सा ठंडा होने दे दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था और उसे अंदाज़ा रहेगा नहीं और वो खाने लग जाएंगे। तो यहाँ पे मैं तब तक करूँगी अंडा का भुर्जी बनाऊँगी। जब तक मैं बना रही थी तब तक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि एक और आदमी ऐड होने वाले हैं। यहाँ पे अंडा आ चुका था, क्योंकि अंडा के इंतज़ार में ही पास्ता लेट हो गया था। अंडा का इंतज़ार कर रहे थे कि कब अंडा आएगा तो मैं पास्ता बनाऊँगी, उसमें मुझे बहुत पसंद आता है। सो यहाँ पे 2 अंडे का मैंने भुर्जी बनाया था, बाद में पता चला कि और किसी के लिए बनाना है, तो यहाँ पे फिर से मुझे बॉईल करना पड़ गया पास्ता। तो मैंने फिर से बॉईल करा, तब उसके बाद तब तक मैंने जितना था उतना मैंने बना लिया था। उसके बाद फिर से मैंने हम लोगों के लिए लास्ट में मैंने बनाया था। मैं तो घुटना सब टूट गया था
खड़े खड़े। और ये डेली का है, कोनो एक दिन का नहीं है जो आज ही मेरा घुटना टूट रहा है या फिर नेहा आज ही परेशान हो रही है। हमेशा का ये रहता है क्योंकि परिवार बड़ा रहता है तो सबका अलग अलग हो जाता है। मेरा बच्चे तक अलग डिमांड्स करते हैं, मुझे ये खाना है वो खाना है। तो अब पता चलता है कि मम्मी सब कैसे करती होगी इतना सारा चीज़ मैनेज। सो जिसकी बात कर रहे थे वो देखिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं कैमरा में। तो यहाँ पे नेहा जल्दी जल्दी रोटी बनाएंगी। रोटी देखो क्या स्पीड में बना रही है। सॉरी ये कोई मशीन या रोबोट नहीं है, ये मेरी छोटी सी प्यारी सी देवरानी है जो कि वीडियो ज़्यादा स्पीड कर दिया गया है तो ये लग रही है उछल उछल के काम कर रही है। और ये बोलती है भाई, ये बोलती है मोटी हो गई। देखो तो आप लोग बताओ तो कहाँ से ये मोटी है, मुझे तो कहीं से नहीं दिखती है। और मैं मोटी हो जाती है तो इसके मुँह से निकलता नहीं कि आप मोटी हो गए हैं। बोलेंगे नहीं नहीं आप ठीक है, नहीं नहीं आप ठीक हैं। ये देखो मम्मी जी के लिए यहाँ पे घी लगाया जा रहा है। और एक घी का और ये वाला था, बुआम बोलते हैं बिहारी भाषा में इसको, वो वाला क्या बताऊँ, मैं ऐसे उठा रही थी गिर गया था, घी सहित गिर गया था। तो ये भगवान के पास ये एक और था। मैं यहाँ पे अंगूर खा रही थी, थोड़ा सा कभी कभी भुज्जी भी ले रही थी। तो यहाँ पे फिर से मैं अब फिर से एक बार अब ये बन रहा है जो अभी देखे थे ना शर्ट वाले, ब्लू शर्ट वाले, उनके लिए बन रहे थे, हिटलर के लिए खाना ये पास्ता। उसके बाद लास्ट में बनेगा हम लोगों के लिए खाना, हम लोगों के लिए पास्ता। यानी कि 2 बार मेरे बच्चों ने एक बार फिनिश किया, फिर छोटे मेरे परिवार में जो है उनका पेट नहीं भरा, फिर उसके लिए बना, फिर तीसरी बार मेरे घर में लोग हैं उनके लिए, फिर अब मैं और यहाँ के लिए बना। अब मेरा घुटना भी जवाब दे रहा है। अब ये मत बोलना ये हो गया, अभी तुम्हें बहुत जवाब है, कुछ बोलना चाहिए। अब ये भी मत बोलना कि बालिका वधू है तो नहीं है। 17 साल की शादी हुई है, 18 साल की। तो लास्ट टाइम यहाँ पे मैं गरम गरम ही आप लोगों को दिखाने के चक्कर में गरम गरम में खा रही थी। तो यहाँ पे बना था बहुत ही लाजवाब, बहुत मस्त लगा। पता है बहुत दिन बाद भी खाई थी इसलिए भी शायद टेस्ट अच्छा लग रहा होगा, लेकिन पूरा प्लेट फिनिश कर दिया हम लोगों ने मिलके। ये देखो कितना सारा था। उसके अगले दिन मैंने देखा बिरयानी का ढेर सारा वीडियो, और उसके बाद मैं सोच ली कि आज बिरयानी बनेगा नहीं, तो मैं अगर बिरयानी नहीं खाई तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा मेरा हाल हो गया था। तो यहाँ पे बिरयानी बन चुका था, बस इनको जो है ना बस पानी चेक करना था, ये पानी है भी और पानी रह गया था, अभी मेरे को अंदाज़ा नहीं रहा तो मैंने निकाल दिया था। ठीक है, तो बाद में जब मैं देखी चेक करी तो बाद में पता चला कि पानी हल्का हल्का बचा हुआ था। कोई बात नहीं, चावल वैसे भी अच्छा हुआ निकाल लिए क्योंकि चावल थोड़ा सा लग गया था। परिवार के बारे में सोच के कि चावल हल्का सा अगर कच्चा रह जाता है ना तो वो खाती नहीं, इस चक्कर में मेरा गड़बड़ हो गया। बट कोई बात नहीं, हल्का फुल्का चलता है यार इतना। ये देखो, और हम लोगों के यहाँ इतना बिरयानी तो हमेशा ही बनते हैं, खा पी के सुबह के लिए थोड़ा सा बच ही जाते हैं। ये देखो गर्मा गर्म, मेरे मुंह में पानी आ रहे हैं, मैं क्या ही करूँ। सो आप लोग भी आ जाओ, खाओ प्लीज़। ये देखो कैसा लग रहा है। अभी इसको मैं मिक्स करूँगी मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।